जब मैं तुम्हारी लाइफ में आया था, तुमने खुद को देव से आजाद कर लिया था और देव की याददाश्त खोने के बाद तुम्हें उसमें वही पुराना देव नजर आ रहा है और वही आदतें लौट आई हैं। रिश्ते बदल गए हैं सृष्टि, आदतें भी बदलनी होंगी। पुरानी आदतें पुराने निशानों की तरह होती हैं जो धीरे धीरे करके फेड होती हैं। एंड लुक, आई एम सॉरी, सारी बातें भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। तुम्हारी आई साहब ने डिजाइनर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया है ना, चलो लेट्स गो फॉर दैट। आज मूड नहीं है, फिर कभी। डिगी साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो मूड ठीक हो जाएगा। मूड खराब भी हो सकता है एंड फ्रैंकली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूं। तुम कब कहाँ क्या कह दो, बोल दो, कर दो, मेरा दिमाग खराब कर दो। I don't know. What's wrong with you? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ओह वाओ, तुम्हारा मूड, तुम्हारा टेम्पर तो तुम्हारे कंट्रोल में है ही, अब मेरा मूड और मेरा टेम्पर भी तुम कंट्रोल करोगी? हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ शादी करके मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। प्लीज प्रीतिया, कम ऑन, कुछ तो बोलो। एंड वो तुम्हारा मंगेतर थोड़ी ना है। हाँ, थोड़ा क्यूटिश सा तो है वो, और सृष्टि को भी पसंद है, सो प्लीज। पसंद और प्यार में बहुत फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता है। जिस इंसान पसंद करता है उसी से तो प्यार करता है ना। जो पसंद ही ना हो उससे प्यार कैसे करेगा? चलिए अपने विचार बताइए। लोग प्रीति, दिग्विजय ने जिया और सृष्टि को तब सहारा दिया था जब मैं उन लोगों से बहुत अलग हो गया था, इनडिफरेंट हो गया था। और वैसे भी मैं दिग्विजय के बारे में क्या सोचता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सृष्टि और दिग्विजय एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या इक्वेशन है उनका, वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। अरे तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि देव जैसा इम्पल्सिव इंसान काफी संभल कर पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। काफी बदल गया है मेडिकल कॉलेज वाला देव। वो क्या है ना मैडम, लाइफ में इतनी बैंड बजा दी है कि अब भी नहीं बदला तो जिंदगी से सीखा ही क्या। तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या मतलब है इस बात का? इसमें एहसान वाली बात कहाँ से आ गई? तो सृष्टि की आवाज है। तुम भले इस बात को डिनाई करो, लेकिन देव की वजह से हमारी शादी डिले हो रही है। तुम आज भी मुझे अकेला छोड़ के ये बॉक्सिंग मैच, फर्स्ट एड किट के पीछे लगी हुई हो। ये टाइम हम साथ में बिता सकते थे सृष्टि। लेकिन जब मैंने कहा कि ये सारी चीजें छोड़कर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ताकि मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक तो तुम्हारा मूड ऑलरेडी खराब हो चुका था। उसका क्या? मैं तुम्हारे साथ शादी की प्रेपरेशंस करना चाहता था। डिगी, शादी की प्रेपरेशन का मतलब सिर्फ वेन्यू, कार्ड, ज्वेलरी, डिजाइनर ये सब नहीं होता है। शादी की प्रेपरेशन का मतलब होता है जब दो लोग एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं, साथ आते हैं, तो वो खुद को एक दूसरे के लिए बदलते हैं। ये होती है शादी की प्रेपरेशन। कंपैटिबिलिटी के लिए। यहाँ कंपैटिबिलिटी की बात नहीं है सृष्टि, यहाँ बात कमिटमेंट की है जो मुझे तुम में नजर नहीं आ रही है। एक मिनट, देव, आई एम सॉरी दिग्विजय, तुम सृष्टि के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, स्पेशली कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि कमिटमेंट पे तो ये थीसिस लिख सकती है। कमिटमेंट इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कमिटमेंट की वजह से। देव, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इंटरफेयर मत करो। अच्छा, या ठीक है, अगर पर्सनल मैटर तो प्लीज किसी पर्सनल जगह पे जाके इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ भी हॉस्पिटल है, यहाँ पे मत कीजिए। देव, तुम बीच में घुस रहे हो और तमीज से बात करो। माना कि तुम फिर से डॉक्टर बन गए हो, लेकिन मैं तुम्हारा इंटर्न नहीं हूँ। पहली बात तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं सृष्टि से बात कर रहा था। दूसरी बात, हाँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ और ये हॉस्पिटल मेरा है, और मेरे सामने पेशेंट को कोई डिस्टर्ब करे मुझसे टॉलरेट नहीं होगा। सो प्लीज आउट आउट। देव, अपनी लिमिट में रहो, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। तुम्हें इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं है। यहाँ सृष्टि है, वरना क्या मुझे। Oh God! Oh, stop it! Stop it! Both of you, please, please stop this. देव, तुम डिगी से ऐसे बात नहीं कर सकते। एंड डिगी, देव सही कह रहा है, वो बच्चा सो रहा है यहाँ पर, हमें हॉस्पिटल का डेकोरम मेंटेन करना होगा। प्लीज बाहर चल के बात करो। चलो चलो डिगी।
वैसे मानना पड़ेगा देव, हॉस्पिटल का बहाना देकर तूने सृष्टि को बचा लिया। शाना मुलगा है तू। डिकी, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज यू नीड टू काम डाउन। घर चल के बात करते हैं ना आराम से। तुम्हें पहले खुद से जाकर बात करनी चाहिए। डिकी प्लीज। तुमने देव को वहां से बाहर जाने को कहना चाहिए था। तुम वहां से मुझे बाहर ले आए। तो मैं और क्या करती? वो पेशेंट का रूम है, हम वहां ऑलरेडी। देव सही था। उसका पॉइंट सही है, वो ठीक है। श्योर। अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी, प्लीज काम डाउन। छोड़ो ये सारी बातें। तुम किस डिजाइनर के बारे में कह रहे थे? चलो अभी मिल के आते हैं उससे। चलो। आज नहीं। डिकी, डिकी। और ऊपर से उसने डिगी से बदतमीजी से बात की। मैं बात करूंगा देव से। सृष्टि यू जस्ट रिलैक्स, तुम पानी पियो प्लीज, पानी पियो। मतलब कब वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ेगा? नहीं करना चाहिए इंटरफेयर, आई अंडरस्टैंड, बट यू जस्ट पानी पी लो एक बार। इतनी उम्र हो गई है लेकिन वो इंसान अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। मतलब उसे लगता है कि मेरे लिए ये सब इतना आसान है। बिल्कुल आसान नहीं है सृष्टि, आई अंडरस्टैंड दैट। तुम जस्ट 2 मिनट रिलैक्स करो और पानी पी लो। मुझे सच में लगा था, पता है, कि इस बार शायद देव मेरी सिचुएशन समझ जाएगा। देव, तुम समझने की कोशिश करोगे ना तब तुम समझ पाओगे। तुम पर क्या बीत रही है जानती हूँ मैं, बस सृष्टि पर क्या बीत रही है ये तुम्हें समझना होगा। प्लीज तुम सृष्टि की लाइफ को और डिफिकल्ट मत बनाओ यार। अभी तुमने जो भी रूम में किया ना वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। प्रीति, जब बात सृष्टि की आती है तो फिर दिग्विजय का क्या हक था सृष्टि से बात करने का? क्या हक था देव को डिगी से इस तरह से बात करने का? कोई हक नहीं, तुम बस पानी तो पियो। अरे क्या बार बार पानी पियो पानी पियो? नहीं पीना मुझे पानी। ठीक है यार, नहीं पीना तो मत पियो पानी। बिना पानी पिए अगर रिलैक्स हो सकते हो तो प्लीज हो जाओ, ताकि तुम किसी दूसरे की बात सुन सको। प्लीज। सॉरी, पी रही हूँ पानी। प्लीज सर। पर इतना तो मानते हो ना तुम कि देव को डिगी से उस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम सृष्टि से उस टोन में बात कर सकते हो? मेरी बात अलग है। मैं क्या? आगे बोलो। क्या मैं? तुम्हारा कोई हक था वहां पे? नहीं, मेरा कोई हक नहीं था। Then learn to deal with it, देव। पता नहीं सिचुएशन को डील कैसे करूं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मैंने ये सिचुएशन ठीक से हैंडल नहीं की, मेरी गलती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि खुद को ब्लेम करना बंद करो। हाँ पर और सेकंड स्टेप ये होता है कि प्रॉब्लम को समझो। पता लगे बीमारी कुछ और है और इलाज किसी और चीज का चल रहा है। वो तो है और लेकिन तीसरा स्टेप ये होता है कि प्रॉब्लम के रीजन को पिन पॉइंट करो। वानी की लव स्टोरी को जिस चीज ने इम्पैक्ट किया था ना, तुम्हारी लाइफ को भी वही सेम चीज इम्पैक्ट कर रही है। प्यार। आर यू सीरियस? वेल, सिर्फ देव का तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारा देव के लिए। दूसरा रूल क्या था? कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझो। पता है प्रॉब्लम क्या है? खोए हुए 8 साल जो पता नहीं देव की मेमोरी में कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उन 8 सालों में मैं तो आगे बढ़ गई थी। मैं तो डिगी के साथ मूव ऑन कर चुकी थी, उसके साथ जिंदगी बिताने के वादे कर चुकी थी। और अब मैं उन वादों से मुकर जाऊं? तुम्हें सच में लगता है कि मैं डिगी को छोड़कर अब देव के साथ खुश रह पाऊंगी कभी? मतलब तुम दिल तोड़ सकती हो, वादा नहीं। मैंने देखी थी डॉक्टर वानी की हालत। मैंने देखा था कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई थी और मैं वो तकलीफ डिगी को नहीं दे सकती। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी वजह से डिगी को इतना दर्द कभी सहना पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता, चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड छप चुके हैं। 2 दिन बाद डिगी की मॉम यहाँ आने वाली है। अब कुछ नहीं हो सकता। नाउ आई कांट गो बैक, आई कांट डू एनीथिंग नाउ। कैसे फील कर रहे चैंप? डॉक्टर साहब, जिसका बचपन का सपना टूट गया हो, जिसका शरीर जिंदा हो लेकिन उम्मीद मर गई हो, कैसा होगा?
आपने अच्छा नहीं किया डॉक्टर साहब, धोखे से हमारा ऑपरेशन कर दिया। बाली, मेरे भाई, तूने मुझसे फाइट की। मैं तो बॉक्सर भी नहीं हूँ। ऐसे खेल खेल में फाइट करके तू बेहोश हो गया। सोच यही कहीं और हुआ होता, जहाँ तू प्रैक्टिस कर रहा होता या कहीं फाइनल मैच खेल रहा होता, फिर क्या वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच पाता? ये तो हमने सब प्लान करके यहाँ किया ताकि जो भी हो यही हो और हम तुझे फट से सर्जरी के लिए लेके जाएं। वरना तो भगवान को प्यारा हो जाता। और तू कह रहा है कि मैंने तुझे धोखा दिया। अच्छा होता डॉक्टर साहब अगर मैं मर जाता। 15 साल का था जब मैंने पहली बार इंडिया के लिए खेलने का सोचा था। आज वो सपना मेरा मट्टी में मिल गया। मैं तुमने कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हो अगर ये सपना तेरा अभी भी पूरा हो जाए, तब माफ कर देगा मुझे? मतलब मैं समझा नहीं। ये देख लो, सब समझ में आ जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो बॉक्सिंग एसोसिएशन की रूल बुक है। इसके हिसाब से तो कट ऑफ 40 साल है। ये नई रूल बुक है, इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है। मुझे ये बताओ, बाली जो है ये 40 का नहीं होना अभी तक? नहीं, कब होगा 40 का? अगले साल नवंबर। फिर तो टेंशन ही नहीं कोई। हाँ, तुम अगले साल 1 जनवरी को फिर से अप्लाई कर सकते हो, पर फिलहाल तुम खुद को ना थोड़ा रिकवरी का टाइम दो। फिर जितने मैच खेलने खेलो, कोई नहीं मना करेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारी जिंदगी और हमारा सपना दोनों बचा लिया। क्या मैं अपने गले लगा सकूं? थैंक यू डॉक्टर साहब। बस रोना अलाउड नहीं, आंसू से सॉल्ट कम हो जाएगा बॉडी का। मुझे अगर थैंक यू बोलना ही है तो मेरे लिए एक काम करना, मन लगा के प्रैक्टिस करना और फिर इंडिया के लिए गोल्ड लेके आना। करूंगा डॉक्टर साहब, वादा है हमारा, जरूर करूंगा। गॉड ब्लेस। जो इंसान को हर रोज एक नई जंग लड़ने की ताकत देते हैं, जीतने की उम्मीद देते हैं। पर जब वही सपने टूटते हैं तो अंदर की उम्मीद भी टूटकर बिखर जाती है। हमें खुद को यही समझाना है कि एक सपना टूटा तो क्या हुआ, नए सपने देखना मत छोड़ो। अपनी उम्मीद को जिंदा रखो, उसे मरने मत दो। जब तक उम्मीद है तब तक जिंदगी है। क्योंकि जब तक सांस है तब तक चांस है। पहली बात तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं सृष्टि से बात कर रहा था। दूसरी बात, मैं डॉक्टर बन गया हूं और ये हॉस्पिटल मेरा है और मेरे सामने पेशेंट को कोई डिस्टर्ब करे मुझसे टॉलरेट नहीं होगा। सो प्लीज आउट आउट। सृष्टि, जो हुआ उसके लिए देव, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हॉस्पिटल में पर्सनल बातें नहीं। देव, चलो बढ़िया, तुम दोनों साथ में मिल गए। मेरे पास 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। पहली कौन सी बताऊं? पहले गुड न्यूज। वेल, ध्रुव को थैलेसीमिया नहीं है। नाइस, गुड। और बैड न्यूज? इसे सल्फा एलर्जी है। इसके फीवर को कम करने के लिए नैरोजोन बेस्ट मेडिसिन है, पर हम इसे दे नहीं सकते क्योंकि ये सल्फा एलर्जी है और अगर हमने ये दोनों ड्रग यूज किए तो इसके लिए फेटल हो सकती है और इसकी जान भी जा सकती है।
One sec. या मेडिकल हिस्ट्री में सल्फर एलर्जी है। क्या क्या हुआ? Are you okay? देव, ये एलर्जी नायरज़ोन ये सब पहले भी हो चुका है मेरे साथ। शायद किसी बच्चे को पहले भी ये सेम प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन किसके साथ? किसके साथ? नायरज़ोन? राघव सिंह तो लिखा है यहाँ पे एलर्जी उसको सल्फा से, तो फिर उसको ये दवाई क्यों दी थी? राघव सिंह? Are you sure? यस। राघव सिंह को सल्फा की एलर्जी थी और उसकी मौत नायरज़ोन और नेप्रोक्सिन देने की वजह से हुई। मतलब वो बच्चा गलत ड्रग की वजह से मारा गया। उस वक्त हेरो मेडिसिन में था। अगर उस बच्चे को एलर्जी थी तो ये तो मुझे पता होता ना, तभी तो मुझे याद आया। तो फिर नायरज़ोन और नेप्रोक्सिन उसको दी किसने? एक मिनट, कहीं गलती मुझसे ही तो नहीं हो गई? कहीं मैंने ही उसको ये गलत ड्रग तो नहीं दे दिया? ये गुनाह कहीं मुझसे ही तो मैं... नो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हो सकता। देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग तुमने कितनी भी गलतियां की हो, बट एज अ डॉक्टर यू आर ब्रिलियंट। लुक, अगर ये डॉक्यूमेंटेड था कि राघव सिंह को सल्फा की एलर्जी है, तो तुम उसे ये दवाई देने की गलती नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आई एग्री। और मेडिकल कॉलेज में तुम ही कहा करते थे, देयर इज नो स्कोप फॉर मिस्टेक व्हेन लाइफ इज एट स्टेक। रिमेंबर? पर क्या पता ये गलती मुझसे हुई हो। मेरी मेमोरी लॉस, मेरी करियर की सबसे बड़ी गलती मुझसे छुपा रही हो। नहीं नहीं देव, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें ये पता होता तो तुम सबसे पहले आकर मुझसे बात करते, इन्वेस्टिगेशन होती, रिपोर्ट बनती। मुझे याद है तुम खुद परेशान थे, तुम खुद पता लगा रहे थे कि ये सब हुआ कैसे। मैं अपने हेड ऑफ मेडिसिन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माइनर राघव सिंह की डेथ की रिपोर्ट अर्जेंट बेसिस पर सबमिट करिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जल्दी अगली बोर्ड मीटिंग के पहले करिए। और मैंने कुछ पूछा था तुमसे राघव सिंह के बारे में, और या उसके बाद में कैसा हो गया था? क्या ऐसा तुम्हें लगा कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ या कुछ ऐसा? बिल्कुल नहीं, तुम कुछ छुपा नहीं रहे थे। इनफैक्ट तुम खुद ही बहुत ज्यादा परेशान थे, बार बार रिपोर्ट चेक कर रहे थे, पता लगाना चाह रहे थे कि ये सब हुआ कैसे। और कुछ? और फिर तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुमने मुझे फोन भी किया, लेकिन मैं कहीं बिजी थी, मैं फोन नहीं उठा पाई। एंड देन यू लेफ्ट मी अ वॉइस नोट। वॉइस नोट? ये मैं फाइल देखने आया था, इसमें पेज फटा हुआ है। फाड़ा किसी ने? तुमने फाड़ा ना? क्यों फाड़ा? इलीगल है, प्लीज दो मुझे। तुमने दवाई दे दी, फाइल तक नहीं पढ़ी। ये सोचा नहीं कि फाइल एक बार पढ़ लूं। साफ लिखा है यहाँ पे सल्फा एलर्जी। इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मेरा एक फर्ज तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा और उसके बाद तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा और तुम जिंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। मेरी लाइफ खराब हो गई, जो हो गया सो हो गया यार। देव, हम फैमिली है देव। सृष्टि, तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। फोन नहीं लग रहा तुम्हारा, प्लीज मुझे फोन करो। कि क्या था उस वॉइस नोट में? पता नहीं, मैं सुन ही नहीं पाई, क्योंकि वो सेम रात थी जिस रात तुम्हें सर पर गोली लगी थी। और फिर तुम्हारी सर्जरी हो रही थी, फिर तुम्हारी याददाश्त चली गई, एक के बाद एक इतनी सारी चीजें हो गई कि मैं शायद भूल ही गई वॉइस नोट के बारे में। हाँ तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अभी सोचना है कि क्या करना है। तुम्हारे पास वॉइस नोट होगा ना? हाँ, यस ऑफ कोर्स। सुनते हैं उसे। हाँ अभी प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। Messages.
अरे cannot open the file any longer. Please ask the sender to send the file again. हाँ, क्योंकि सर्वर पर तुम्हारी फाइल थी, तुमने उसे ओपन नहीं की और सर्वर पर बहुत टाइम तक फाइल नहीं रहती है। तो तुम्हारे फोन में होगा ना, तुम्हारे पास होगा वॉइस नोट तुम्हारे फोन में, वहां चेक करो। मैंने तो अपना फोन ही फॉर्मेट कर दिया था क्योंकि मुझे याद ही नहीं था अपना वो पासवर्ड। अरे यार, oh God, I'm so sorry. मुझे वो वॉइस नोट सुन लेना चाहिए था। नो इट्स ओके, प्लीज डोंट से सॉरी। तुम्हारी गलती नहीं, उस वक्त बहुत कुछ हो रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, बट कोई तो और तरीका होगा ना पता लगाने का कि क्या जरूरी बात थी वो।